कैंसर का बीमारी अब लाइलाज नहीं रहा, अब इसका इलाज मुमकिन है और रांची में अब इसका इलाज हो रहा है। इसको इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और इसी संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक खास डॉक्टर हैं, इनका नया क्लिनिक बरियातू में खुला है। डॉक्टर साहब, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि रांची जैसे छोटे से शहर में टीएमएच वाली सुविधा आप लेकर आए हैं। क्या कुछ खास रहेगा इसमें? तो मैं डॉक्टर गुंजेश कुमार सिंह, मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ टीएमएच मुंबई से। तो जो हम लोगों ने ये क्लिनिक शुरू किया है, इसमें सारे डॉक्टर्स टीएमएच मुंबई से हैं। तो अच्छी बात क्या है कि हम लोग उसी तर्ज पे इलाज करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं जो टीएमएच मुंबई, टाटा कैंसर अस्पताल मुंबई में जो इलाज मिलता है वो। मैं तो लास्ट 1.5 साल से ये रांची में काम कर रहा हूँ। मेडिका अस्पताल में मैं था। अभी मेडिका के साथ में हम लोगों ने ये क्लिनिक भी शुरू किया ताकि जो लोग मेडिका को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस क्लिनिक पे आकर के इलाज करा सकते हैं। बड़ा अस्पताल यानी कि बड़ा फैसिलिटी, बड़ा मशीन रहेगा, सही इलाज होगा, लोग ये समझते हैं। तो आपके इस छोटे से क्लिनिक में क्या कुछ फैसिलिटी है? छोटे से क्लिनिक में हम शुरुआती से ग्राउंड मतलब बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस बना सकते हैं। किसी अगर पेशेंट को अगर कोई लक्षण है कैंसर का, कोई गांठ है, कोई अल्सर है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका डायग्नोसिस हम लोग ज़ीरो लेवल से शुरू कर सकते हैं। स्टेजिंग कर सकते हैं, कौन से स्टेज के कैंसर है वो पता कर सकते हैं। और अगर छोटी सर्जरी रही तो छोटी सर्जरी भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की सुविधा भी यहाँ पर बहुत ही लो रेट में, अब मैं बताऊँ CGHS से भी लो रेट में हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करा के दे सकते हैं पेशेंट को। कैसे यहाँ गरीब से गरीब लोग आकर इलाज करा रहे हैं? देखिए, अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो मैं खुलेआम ये बोल रहा हूँ कि अगर पेशेंट के पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में आकर के OPD का परामर्श हमसे ले सकते हैं। कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं। आप जो बिल्कुल ही जो दवा उपलब्ध है कैंसर की, आप बिल्कुल ही कम रेट में आप वेंडर से ले लीजिए और हम लोग ट्रीटमेंट उनका दे सकते हैं, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार बहुत सारा स्कीम लेकर आई है लोगों के लिए, गरीब लोगों को खासकर, उसका यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा? हम लोग यहाँ पर आयुष्मान भारत और गंभीर बीमारी योजना के अंदर में भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात इस OPD में क्या है कि हम लोग जो आयुष्मान का फ़ायदा लेने से पहले जो जांचें होती हैं उसमें काफ़ी खर्च आ जाते हैं। 20-30 हज़ार रुपये का खर्च सिर्फ डायग्नोसिस और स्टेजिंग में लग जाता है। वो हम लोग काफ़ी कम में 5-6 हज़ार रुपये में भी हम लोग करके गरीब पेशेंट्स को दे सकते हैं। आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर डरते हैं? देखिए, डरना स्वाभाविक है क्योंकि डर तो सबको लगता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में कैंसर का इलाज संभव है। स्टेज 1, 2, 3 अप टू स्टेज 3 तक का तो 100% कैंसर का इलाज संभव है। ये तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल सकता हूँ। इवन स्टेज 4 में भी इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि हम पेशेंट को लाइफ जो है प्रोलॉन्ग करीब 4 साल 5 साल अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो डरने वाली बात अब नहीं है, ट्रीटमेंट संभव है। इलाज में जो डरते थे कि पहले घर बार बेचना पड़ जाएगा, उसको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आयुष्मान भारत और गंभीर बीमारी योजना के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट उपलब्ध है। जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि अपने जेब से पैसा ला कर ट्रीटमेंट कराने के लिए जो कराते हैं, उनके लिए हम OPD में बहुत ही कम रेट में, मैं बता रहा हूँ CGHS से भी कम रेट में ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये OPD हमारे ऊपर है। अगर हम ही चार्ज नहीं करेंगे तो पेशेंट को कहाँ से चार्ज लगेगा? तो वैसे पेशेंट को भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस क्लिनिक के खुलने के बाद अब लोग कैंसर से मरेंगे नहीं? देखिए, ये कहना गलत होगा कि कैंसर से मरेंगे नहीं, वो डिपेंड करता है स्टेजिंग पे। गलत स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अगर पेशेंट अपफ्रंट डिजीज़ से मिलते हैं, लाइक अगर स्टेज 3 तक अगर हमारे पास में आते हैं तो डेफिनेटली वो कैंसर से नहीं मरेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर का इलाज नहीं मिलने से नहीं मरेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा कि इलाज नहीं मिला और पेशेंट मर गया, ऐसा नहीं होगा। अब पेशेंट का इलाज होगा, पेशेंट बेहतर होंगे और लंबा समय तक वो। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो उनको कैंसर हो चुका है? किस तरह का उन पे सिम्टम्स होना चाहिए? कब आपके पास लोग आएँ? क्योंकि बिना जांच कराए लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको कैंसर है, और जब तक पता चलता है तब तक वो स्टेज 3 स्टेज 4 तक पहुंच गया होता है। क्या होता है, प्रॉब्लम अभी क्या है ना कि सोसाइटी में एक तो लोग में जागरूकता की बहुत कमी है। दूसरा, लोग डरते हैं कि कोई गांठ हो गया, कोई अल्सर हो गया, अभी क्यों जाने का, कोई एंटीबायोटिक ले लिया, कोई लोकल होम्योपैथ दवाई ले लिया, कोई आयुर्वेदिक ले लिया, कोई दवाई दुकान से दवाई ले लिया। अगर कोई डॉक्टर उसको रेफ़र भी करता है तो भी वो अच्छे डॉक्टर के पास में जहाँ पर रेफरल हुआ वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं।
या फिर जाने से डरते हैं, शायद पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा जागरूकता की कमी है, साथ में पैसे का डर भी है। तो अगर किसी पेशेंट को कोई लंबे समय तक गांठ, कोई अल्सर, खून में कमी, भूख कम लगना, पतला पैखाना या कब्जियत रहना, ये सब चीज़ें हैं तो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको कैंसर का लक्षण समझ में नहीं आता है, तो किसी डॉक्टर ने अगर बोल दिया इनिशियल डायग्नोसिस में कि आपको कैंसर है, तो आप फटाफट हमारे पास आ सकते हैं, आगे का ट्रीटमेंट हम लोग करके देंगे उनको। बिल्कुल सही बताया डॉक्टर साहब ने कि अगर सही समय पर जांच हो और उसका उपचार शुरू किया जाए तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बचा जा सकता है। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।